हेलो गाइस, मेरा नाम है सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम TP-Link आर्चर A6 वर्जन 3 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, मेरे पास ये अमेजोन से मेरा पार्सल आ चुका है। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस राउटर की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से फुली सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइस, हमने बॉक्स को बाहर निकाल लिया है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, ये है TP-Link A6 का बॉक्स। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप बॉक्स को देख रहे हैं, बॉक्स को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेजोन ने मुझे वर्जन 2 डिलीवर्ड कर दिया है। चलिए जल्दी से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें कौन सा TP-Link का राउटर देखने को मिलता है, वर्जन 3 या फिर वर्जन 2। वेल दोस्तों, मैंने वर्जन 3 ऑर्डर किया था, लेकिन दोस्तों लगता है कि अमेजोन ने गलती से वर्जन 2 मेरे पास डिलीवर्ड कर दिया है। एंड दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको वर्जन 3 के अंदर देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों, यहाँ वर्जन 3 के अंदर आपको काफी लेटेस्ट फीचर और देखने को मिलते हैं और उसका जो हार्डवेयर है उसके अंदर आपको डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट चलिए फिलहाल अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि फिलहाल अभी हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, अगर इसकी फीचर्स की बात की जाए तो जैसा कि अभी आप देखें, ये एक मैश वाईफाई राउटर है और इसके अंदर आपको मीमो टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड सो इस राउटर के अंदर आपको लगभग 1200 तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इस पर मेंशन किया हुआ है। एंड सो ये एक गीगाबिट राउटर है। चलिए फटाफट जल्दी से हम बॉक्स के अदर साइड पे देखते हैं कि इसके अंदर आपको किस तरह के और फीचर्स मेंशन किए हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखें, इसके अंदर आपको वन मैश का जो फीचर्स है वो किस तरह से वर्क करेगा वो सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको वाईफाई डेड जोन क्लियर और दोस्तों इसके जो भी हाईलाइट फीचर्स हैं उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया है, जैसा कि अभी आप इजिली देख भी सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ बॉक्स के अदर साइड में यहाँ आपको इसके पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी है। और दोस्तों, इस राउटर के अंदर आपको जितने भी पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे गीगाबिट को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस राउटर के जरिए लगभग 1000 Mbps तक की स्पीड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 Mbps से ऊपर का प्लान है तो ये सभी को सपोर्ट करता है। वेल दोस्तों, यहाँ आपको मीमो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और उसके बाद यहाँ आपको WPA3 सिक्योरिटी का फीचर्स देखने को मिल जाता है। चलिए जल्दी से फटाफट हम अब बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें राउटर वर्जन 2 मिलता है या फिर वर्जन 3 देखने को मिलता है। सो फाइनली गाइस, हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको राउटर देखने को मिलता है। चलिए फटाफट जल्दी से हम सबसे पहले राउटर को ही चेक करके देख लेते हैं कि यहाँ राउटर हमें कौन सा मिलता है। वेल दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखें, जो आपको ये राउटर देखने को मिलता है ये वर्जन 2 राउटर है। एंड दोस्तों, अभी चलिए मैं आपको इसके पोर्ट के बारे में भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस राउटर के अंदर आपको 5 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर 4 पोर्ट की बात की जाए जो कि येलो कलर के हैं वो लैन केबल लगाने के लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ वैन केबल लगाने के लिए आपको ब्लू कलर का एक अलग से पोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये चारों पोर्ट पोर्ट हैं। और दोस्तों, उसके बाद यहां आपको WPS का एक स्विच मिलता है और दोस्तों इस स्विच के जरिए ही आप वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपको रीसेट करने का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहां आपको एक स्विच मिलता है पावर ऑन ऑफ करने का इस राउटर को। और उसके बाद दोस्तों, यहां पावर को कनेक्ट करने के लिए एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस राउटर के अंदर आपको 4 एंटीना देखने को मिलते हैं, जिसके जरिए दोस्तों आप काफी अच्छी रेंज ले सकते हैं इस राउटर के जरिए। एंड दोस्तों, सबसे ऊपर आपको TP-Link की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ आप जैसा कि देखें, यहाँ आपको LED के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके जरिए आप इस राउटर के जो भी फंक्शन वगैरह हैं उनको आप इजीली चेक कर सकते हैं इन LED के जरिए। एंड दोस्तों, पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ आपको वेंटिलेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए इस राउटर की जो हीटिंग वगैरह है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अभी हम इस राउटर को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि अभी हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या और दिया गया है। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर देखने को मिलता है। एंड उसके बाद दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको जनरल पब्लिक लाइसेंस नोटिस देखने को मिलता है, जिसे आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ आपको मिलती है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। एंड दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको RJ45 केबल कैट 5E देखने को मिल जाती है, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको कुछ और देखने को नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, अब फटाफट जल्दी से मैं इसको सेटअप करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसको सेटअप करने का क्या तरीका है और आप किस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा syrotech का मॉडम और दोस्तों हम इसी मॉडम से अपने इस TP-Link के राउटर को कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल अभी मेरे पास ये syrotech का मॉडम है। आपके पास किसी भी कंपनी का मॉडम हो सकता है, तो आपको सेम टू सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ईथरनेट केबल लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ईथरनेट केबल को अपने मॉडम से कनेक्ट करना है। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, मैंने अपने मॉडम से इस ईथरनेट केबल को कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों, इसी केबल का जो सेकंड एंड है उसको आपको अपने राउटर के अंदर कनेक्ट करना है। और जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, आपको आपके राउटर के अंदर 5 पोर्ट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो ब्लू कलर का वैन पोर्ट देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको करना क्या है, इस केबल को इस ब्लू कलर के जो वैन पोर्ट है इसके अंदर कनेक्ट करना है। चलिए फिलहाल मैं इसके अंदर इसको लगा देता हूं।
एंड उसके बाद दोस्तों आपको एक और ईथरनेट केबल लेनी है और दोस्तों इस ईथरनेट के केबल को आपको अपने राउटर से कनेक्ट करना है। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें इसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा पोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि लैन केबल वाले हैं, सिंपली आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी लैन केबल के अंदर आपको अपनी जो ईथरनेट की केबल है जो सेकंड वाली है आपको उसे कनेक्ट करना है। चलिए फिलहाल मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों आपकी जो ईथरनेट केबल का जो सेकंड एंड है उसको आपको अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको अपने राउटर के अंदर जो पावर कनेक्टर है उसको कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों इतने स्टेप फॉलो करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आपके राउटर के अंदर जो एलईडी लाइट है वो सारी की सारी ऑन नहीं हो जाती। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे राउटर के अंदर जो वाईफाई की एलईडी नोटिफिकेशन लाइट है वो ऑन हो चुकी है। अच्छा चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसके अंदर इंटरनेट को सेटअप करेंगे। सो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वेल दोस्तों अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने कंप्यूटर के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। एंड दोस्तों क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ आपको एड्रेस बार में टाइप करना है 192.168.0.1। दोस्तों आपको सिंपली इसको टाइप करना है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों एंटर करते ही जो टीपी लिंक की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, अपने राउटर का एक पासवर्ड सेट करना है जो कि लॉगिन पासवर्ड होगा। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड का। अब आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपने जो भी पासवर्ड अभी सेट किया था लॉगिन पासवर्ड अपने टीपी लिंक राउटर का, अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, उसी पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करना है। सो गाइज मैंने यहाँ अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। चलिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। और जैसे दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक क्विक सेटअप का, क्विक सेटअप में आना है और क्विक सेटअप में आने के बाद यहाँ आपका जो भी इंडिया का टाइम है उसको सेलेक्ट करना है। चलिए फिलहाल हम यहाँ से इंडियन टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज इंडिया का जो टाइम होता है वो GMT + 5:30 होता है। तो सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन जो टाइप है आपका उसको सेलेक्ट करना है। वेल दोस्तों यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप उससे पता कर सकते हैं कि आपका जो कनेक्शन टाइप है वो किस टाइप का है। खैर दोस्तों अगर आपको भी नहीं पता तो आप ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें यहाँ डायनामिक आईपी इसने मेरा सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको सिंपली करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डू नॉट क्लोन मैक एड्रेस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको स्मार्ट कनेक्ट के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इसको डिसेबल करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसको डिसेबल करते हैं तो डिसेबल करने के बाद आपको टीपी लिंक A6 के अंदर यहाँ 2.5 गीगाहर्ट्ज का एक ऑप्शन अलग से देखने को मिलेगा और 5 गीगाहर्ट्ज का ऑप्शन एक अलग से आपको देखने को मिलेगा। और इससे आपके फोन के अंदर या आपके जो भी वायरलेस कनेक्शन होंगे वो दो कनेक्शन सभी को शो होंगे। फिलहाल चलिए हम स्मार्ट कनेक्ट जो है हम उसको डिसेबल कर देते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ से अगर अपना वाईफाई का नाम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ वाईफाई का जो नाम है उसे चेंज कर देता हूं। सो फाइनली गाइस मैंने 2.5 गीगाहर्ट्ज का जो मेरा वाईफाई कनेक्शन है और जो 5 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई कनेक्शन है मैंने दोनों का ही रीनेम कर दिया है और उसके बाद जो पासवर्ड है मैंने उसको भी सेट कर दिया है। आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं तो मैंने यहाँ इजी पासवर्ड सेट कर दिया है और बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। वेल दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की थी प्रीवियस वो सारी की सारी आपको इस पेज पर शो हो जाएगी और आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, सेव पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे दोस्तों आप सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव पे क्लिक करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि ये कंप्लीटली सेव नहीं हो जाता। सो फाइनली गाइस जैसा कि अभी आप देखें, कांग्रेचुलेशन नेटवर्क सेटअप सक्सेसफुली, एंजॉय द इंटरनेट, कुछ इस तरह का मैसेज आपको नेक्स्ट पेज पर देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ ये टीपी लिंक की आईडी वगैरह पूछ रहा है तो आप यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉग इन लेटर, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपल। और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, फिनिश पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों फाइनली हमने अपना जो क्विक सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो राउटर है वो हमारे मॉडेम से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अभी हमारे राउटर के अंदर जो हमारा मॉडेम से जो इंटरनेट कनेक्शन था वो भी आ चुका है हमारे राउटर के अंदर। चलिए दोस्तों अब फटाफट जल्दी से हम इंटरनेट यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें हमारे राउटर के अंदर कितनी स्पीड हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों स्पीड चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी मेरे पास जो मैंने प्लान लिया हुआ है फाइबर कनेक्शन का वो 100 Mbps का है। चलिए अब हम देखते हैं कि 100 Mbps में से हमें लैन केबल के जरिए कितनी स्पीड देखने को मिलती है अपने इस राउटर के अंदर।
सो गाइस, जैसा कि अभी आप देखें TP Link आर्चर A6 के अंदर हमें जो डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है 100 Mbps में से वो 90 Mbps के आसपास देखने को मिल रही है। अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये सभी कंपनी के साथ ऐसा होता है। और दोस्तों, अगर अपलोड स्पीड की अगर बात की जाए तो 94 Mbps की अपलोड स्पीड मुझे मिल रही है इस राउटर के जरिए। चलिए दोस्तों, अब एक बार हम वाईफाई से कनेक्ट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें कितनी स्पीड देखने को मिलती है वाईफाई से। दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखें यहाँ टेक्निकल सेफी 2.4 GHz और टेक्निकल सेफी 5 GHz दो नेटवर्क आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं दोनों नेटवर्क को मैंने अभी सेटअप किया था आपके सामने। चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल जो मैं स्पीड टेस्ट करने वाला हूं वो 5 GHz पर हम चेक करेंगे और हम देखेंगे कि हमें 5 GHz पर कितनी स्पीड देखने को मिलती है इस राउटर के अंदर। सो फाइनली गाइस, मैंने अपने पीसी को वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। चलिए अब हम स्पीड चेक करके देखते हैं कि वाईफाई के अंदर हमें कितनी स्पीड देखने को मिल जाती है TP Link A6 के अंदर। सो गाइस, जैसा कि अभी आप देखें वाईफाई के जरिए भी मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल की स्पीड देखने को मिल रही है अपने TP Link A6 के जरिए। दोस्तों, अगर डाउनलोड स्पीड की अगर बात की जाए तो 100 Mbps में से 92 Mbps के आसपास आपको डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर अपलोडिंग स्पीड की बात की जाए तो 94 Mbps की आपको अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी इस राउटर के अंदर, अगर आप 100 Mbps तक का प्लान लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप TP Link के आर्चर A6 वर्जन 3 के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो खैर चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को अब फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।